हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र मिश्रा और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोल्डिंग मंत्रा पर। दोस्तों, आज हम इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित कुछ विषयों पर बात करने वाले हैं, जिनमें हम आपको बताएंगे इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित कुछ जानकारियाँ। और जब नए नए लड़के, फ्रेशर लड़के कैंपस से उठ के इंडस्ट्री में सीधा सीधा जाते हैं तो उनको किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आज हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। दोस्तों, होता क्या है, जैसे आपने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में पढ़ा कि अगर शॉर्ट, जैसे ट्रबल शूटिंग की अगर बात कर लें तो ट्रबल शूटिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए शॉर्ट मोल्डिंग है, शॉर्ट मोल्डिंग आता है तो इसके पीछे कारण क्या क्या होते हैं। इनसफिशियंट इंजेक्शन प्रेशर होता है, इनसफिशियंट स्पीड हो सकती है, या टेम्परेचर हो सकता है मटेरियल का कम हो। तो ये कई सारी चीज़ें हम लोग इंडस्ट्री में पढ़ के आते हैं। तो जनरली जब पूछा जाता है कॉलेज में कि अगर शॉर्ट मोल्डिंग आएगा तो आप क्या करेंगे, तो हम लोग कहते हैं कि चेक करेंगे, इंजेक्शन स्पीड कम होगी तो बढ़ा देंगे, इंजेक्शन प्रेशर कम होगा तो बढ़ा देंगे। तो यही सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं और मशीन हमारे सामने होती है तो उसमें हम देखते क्या है कि अगर कंपोनेंट में शॉर्ट मोल्डिंग आ रहा है तो इंजेक्शन स्पीड तो हम बढ़ा देंगे, लेकिन समस्या क्या आती है कि जब आप मशीन में इंजेक्शन स्पीड बढ़ाने के लिए जाएंगे तब वहां पे देखेंगे कि इंजेक्शन स्पीड जो है वो आपकी 3 से 4 स्टेप में, जैसी मशीन है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे इंजेक्शन स्पीड को फिर सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया कि इंजेक्शन स्पीड जो है ये इसके 4 कॉलम होते हैं। इंजेक्शन स्पीड फर्स्ट, इंजेक्शन स्पीड सेकंड, इंजेक्शन स्पीड थर्ड, इंजेक्शन स्पीड फोर्थ। तो अलग अलग मशीनों के हिसाब से ये वेरी करता है। तो अब प्रॉब्लम आती है कि आप बढ़ाएंगे कौन सा। इंजेक्शन स्पीड तो हमने पढ़ लिया कि बढ़ा देंगे, लेकिन इंजेक्शन स्पीड बढ़ाएंगे कौन सा, फर्स्ट वाला बढ़ाएंगे, सेकंड वाला बढ़ाएंगे कि थर्ड वाला बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ सोचने वाली बात आ जाती है लड़कों के सामने, वहाँ पे वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या करें। दोस्तों, सीधा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके मोल्ड में जितनी कैविटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आप देखिए कि जो आपका स्टार्ट पॉइंट है, जहाँ से कंपोनेंट भरना शुरू होता है, और जो आपका एंड पॉइंट हो वहाँ तक, उसके किस एरिया में आ रहा है। अगर उसके लास्ट फिलिंग एरिया में आ रहा है या मिडल एरिया में आ रहा है तो सीधा सीधा, अगर आपने 3 स्टेप का इंजेक्शन स्पीड यूज कर रखा है तो अगर बीच में आ रहा है, अगर बीच में आ रहा है तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं कि आप इंजेक्शन स्पीड VI2 यानी कि इंजेक्शन वेलोसिटी सेकंड या इंजेक्शन वेलोसिटी थर्ड को इंक्रीज करेंगे और आउटपुट का रिजल्ट देखेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपको रिजल्ट पॉजिटिव दिखेगा। तो जो शॉर्ट मोल्डिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हुई आपको नजर आएगी। तो ये है इसके पीछे की कहानी। और कई सारे तरीके से शॉर्ट मोल्डिंग को हम सेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। और प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगी। होता क्या है कि जो इंजेक्शन स्पीड है, इंजेक्शन प्रेशर है या होल्डिंग स्पीड है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं कि बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। लेकिन वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको स्टेप्स में मिलेगा, इंजेक्शन स्पीड भी आपको मिलेगा 2 से 3 स्टेप में, इंजेक्शन प्रेशर भी मिलेगा आपको 2 से 3 स्टेप में, होल्डिंग प्रेशर भी आपको 2 से 3 स्टेप में मिलेगा। तो आप स्टडी करिए कंपोनेंट के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि ये कोई इतना बड़ा सा हमारा कंपोनेंट है, ये हमारा इसका स्टार्ट पॉइंट है, इसके अगर लास्ट फिलिंग एरियाज में आ रहा है तो आप सिंपली जो थर्ड वाला पोजीशन है उसको आप इंक्रीज करिए। क्योंकि जो लास्ट फिलिंग एरियाज होते हैं यहाँ पर मटेरियल पहुँचते पहुँचते क्या होता है, उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, वह इतना प्रेशर अप्लाई नहीं हो पाता है कि ये यहाँ तक पहुँच सके और पूरा जो कैविटी का शेप होता है उसका फॉर्मेशन हो सके। तो सिंपली आपको करना यही है, थर्ड स्टेज का आप जो है इंजेक्शन स्पीड, प्रेशर या होल्डिंग प्रेशर, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ाइए और वहाँ पर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरीके की कई सारी चीज़ें होती हैं मशीन के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और एक छोटी छोटी जानकारी आपके पास लाएंगे, आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय।